साल 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में अपने पूरे वैभव पर है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। दूर दूर से आए साधु संतों के शिविरों में आध्यात्मिक चर्चा हो रही है। अखाड़ों की शोभा यात्राएं निकल रही है और हर तरफ भजन कीर्तन की ध्वनि गूंज रही है। इसी बीच खबर फैली कि एक रहस्यमय साधु, जिन्हें लोग घुमेश्वर बाबा कह रहे थे, संगम के निकट एक शिविर में ठहरे हुए थे। उनकी विशेषता यह है कि जो भी उनके स्पर्श में आता, उसे अपने पिछले जन्म की यादें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। ये सुनकर श्रद्धालु और जिज्ञासु लोग उनकी झलक पाने के लिए उमड़ पड़े हैं। घुमेश्वर बाबा का शिविर साधारण है, परंतु वहां एक अद्भुत ऊर्जा महसूस की जा सकती है। बाबा लंबी जटाएं, चंदन और भस्म से सजा शरीर और तेजस्वी नेत्रों वाले दिव्य पुरुष हैं। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हैं और उनके पास एक त्रिशूल और रुद्राक्ष की माला है। जब सतना मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति, जिनका नाम शुभम गुप्ता है, बाबा के चरणों में गिरा, तो उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे दिख रहा है, मैं पिछले जन्म में एक योद्धा था। मैंने एक राजा की सेवा की थी और युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। बाबा की ओर लोग और अधिक श्रद्धा से देखने लगे। एक एक कर कई लोग उनके पास पहुंचे और हर किसी को अपने पिछले जन्म की यादें आने लगी। भीड़ में एक युवा स्त्री, जिसे लोग संध्या के नाम से जानते थे, बाबा के पास पहुंची। उसने बाबा के चरणों को स्पर्श किया और अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सांस तेज हो गई और वो भयभीत स्वर में बोली, मैं एक राजकुमारी थी। मेरा नाम सौम्या था। मेरा विवाह एक राजकुमार से तय हुआ था, परंतु षड्यंत्र के कारण मुझे विष देकर मार दिया गया। मेरा हत्यारा मेरे ही परिवार का था। इस रहस्योद्घाटन से वहां उपस्थित लोग दंग रह गए। संध्या बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उसने बाबा से पूछा, मुझे ये सब क्यों दिख रहा है? क्या इसका कोई उद्देश्य है? बाबा ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा अभी भी न्याय की खोज में है। समय आ गया है कि तुम सत्य का सामना करो और इस जन्म में अपने अतीत के कष्टों से मुक्त हो जाओ। एक अन्य व्यक्ति, जिसका नाम महेश था, बाबा के पास गया। जब उसने बाबा का स्पर्श किया तो उसकी आंखों में भय छलक आया। वो हकलाते हुए बोला, मैं पिछले जन्म में एक चोर था। मैंने मंदिर से भगवान की मूर्ति चुराई थी और उसी दिन मेरा अंत हो गया था। क्या मुझे इस पाप का प्रायश्चित मिल सकता है? बाबा ने कहा, हर आत्मा को सुधारने का अवसर मिलता है। इस जन्म में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, सेवा करो और अपने कर्मों से अपने पाप धो लो। महेश बाबा के चरणों में गिर पड़ा और उसने प्रण लिया कि वो इस जन्म में सच्चाई और भलाई का जीवन जिएगा। एक दिन एक वृद्ध साधु बाबा के पास आए और कहा, हे महायोगी, क्या आप हमें अपने रहस्य के बारे में बताएंगे? आप कौन हैं? आपको ये सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? बाबा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मैं न तो कोई देवता हूं, न ही कोई अवतार। मैं बस एक साधक हूं, जिसने हिमालय में वर्षों तपस्या की। भगवान शिव की कृपा से मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई कि मैं आत्माओं के अतीत को देख सकता हूं और उन्हें उनका सत्य दिखा सकता हूं। परंतु याद रखो, अतीत को जानना ही महत्वपूर्ण नहीं, उससे सीख लेकर भविष्य को सही दिशा में ले जाना अधिक आवश्यक है। घुमेश्वर बाबा सिर्फ एक चमत्कारी संत है, वे एक संदेश लेकर आए हैं। अतीत को जानना महत्वपूर्ण है, परंतु उससे सीख लेकर भविष्य को संवारना उससे भी अधिक आवश्यक है। उनका अस्तित्व आज भी प्रयागराज के घाटों पर गूंजता है और जो भी उनके बारे में सुनता है, उसकी आत्मा एक नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो जाती है।